हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी अपनी क्लासेस। अगर आपका मैथ का पेपर है तो आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा और क्रॉस चेक करिएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं। मैं आपको यहाँ पे पूरे विद सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है इसको प्रोवाइड कराऊंगा और आप चेक करिएगा आपने जो सॉल्यूशन किया है कि क्या आपने इसी तरह से किया है। देखिए, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका मतलब अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ अ ओनली वन सॉल्यूशन 1 0। इसका मतलब ऐसा मतलब जिसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होते हैं, ऐसा कौन होता है? ऐसा होता है लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद। जिसके 2 0 होते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। जिसके 3 होते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक। इसी प्रकार से दोस्तों हम कुछ बेसिक्स एक्स्ट्रा भी जानेंगे, देखिएगा ध्यान से। कहता है ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल हैं, ए बी के अपॉन में डी ई, बी सी के अपॉन में अगर एफ डी है तो क्या होगा। देखिए, हमने दो ट्रायंगल बनाया, यानी कि उसने तो कुछ इस तरह से क्या रखा है, ए बी सी, और अगर मैं उसके एक हिसाब से बना दूं कि ए बी और डी ई, तो बात तो कहीं जम नहीं रही। तो इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने लिख दिया ई डी एफ। अब देखिए ध्यान से, अब ए बी के अपॉन में क्या चला गया, डी ई, मतलब कुछ ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ए बी बोलो चाहे ऐसे बोलो, बात तो बराबर ही है ना, रेशियो में। फिर कह रहा है दूसरा कि बी सी के अपॉन में क्या हो गया, एफ डी। तो कॉमन सी बात है कि ए सी के अपॉन में क्या होगा, ई एफ। तभी तो ये दोनों, ये भी तो ये एस 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 वाले नियम से क्या होगा, ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ये रही, लाइज करता है इसी पे 5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपने एक्स का मान 3 रखा होगा, वाई का मान ए रखा होगा। जब आपने सॉल्व किया 3 6 माइनस 3a इक्वल टू में 5, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो -1 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा मेरे भाई, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। बताइएगा जरूर क्या आपने भी इसी तरह सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, द क्लास इंटरवल इन द टर्म ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इसका मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 10 से 20, 20 से 30, दोस्तों इसे बोलते हैं अपर, इसे कहते हैं लोअर। तो इनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं मेरे भाई, जिसको आप एच के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब वर्ग अंतराल यानी वर्ग माप, इसे आप क्लास इंटरवल के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे ट्रू और फॉल्स की, कितनी बातें सही हैं और कितनी बातें गलत हैं। कहता है इफ द साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशियो देन दीज ट्रायंगल आर सिमिलर। बिल्कुल जी सही बात है। अगर अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि उनका रेशियो बराबर है, तो ऑब्वियस बात है वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। अब बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 20 का क्या 0 -4 है। आप -4 जब यहां रखेंगे मेरे भाई तो ये 16 हो गया, ये 4 ये माइनस प्लस हो गया 4 हो गया, 20 हो गया, कहीं से 0 नहीं बन रहा है, इसका मतलब 40 नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कहता है ऑल डेसिमल नंबर आर रैशनल नंबर। ना जी ना, गलत बात है, ये तो गलत बोल रहे हो आप। ऑल डेसिमल नंबर रैशनल नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इरेशनल भी इंडिकेट हो जाते हैं। फिर बात करते हैं द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड ऑफ अ कंसिस्टेंट पेयर, द लीनियर विल बी ईदर इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइडेड लाइन। है बिल्कुल सही बात है। हमें पता है कि a1 अपॉन में a2 जब इक्वल नहीं होता b1 अपॉन b2 के, तब एक तो कंसिस्टेंस होता है, और दूसरा a1 अपॉन में a2 जब बराबर होता है b1 अपॉन b2 के और बराबर होता है c1 अपॉन c2 के, तब कंसिस्टेंट होता है। तो इन दोनों ही केस में से सवाल क्या होता है हमारा, कंसिस्टेंट कहलाता है, यानी कि संगत कहलाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन 23 देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन विच द लाइन डिवाइड द सेगमेंट ऑफ दिस। इसका मतलब आपके पास ये ए पॉइंट दिया है, ये बी पॉइंट दिया है, आपने इस तरह से प्लॉट कर दिया, और यहाँ पे इस बार आपको रेशियो का मतलब कोऑर्डिनेट ना देकर एक इक्वेशन दे दी है और पूछ रहा है k:1 है, तो लेट करना है, ये तो आपने लेट कर लिया k:1, तो आपको कह रहा है कि बताइए रेशियो क्या होगा। देखिए, करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप देखेंगे तो अपनी किताब में आप 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करिएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न में होगा वो, है ना। पी की वैल्यू ये दे रखी है और आपके पास ये रहा ये x और ये y है। जब आप इसमें सॉल्व करेंगे और यहाँ पे रख के सॉल्व करते हैं तो ये हो गया x और ये हो गया y। जब आप यहाँ इंडिकेट करके रख देंगे, जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई देखिएगा कुछ इस तरह से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 3:2 निकल के आ जाएगी। चेक कर सकते हैं आप, ये हो गया x, ये हो गया y। जब इस सवाल में x की जगह x, y की जगह y, नीचे एलसीएम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि फाइंड द मीडियन ऑफ, मतलब मीडियन आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो 9th क्लास का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, बिल्कुल एज इट इज। 9th में भी आपने इस तरह क्वेश्चन बनाए होंगे। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म दे रखी है, इवन होता है। अगर इवन होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन में 2। लेकिन अगर ऑड होता है मेरे भाई तो हम फॉर्मूला लगाते हैं डैट सिर्फ n + 1/2
2th टर्म, है ना। तो अब ये देखिए, हम जब 8 है तो 8/4 हो गया, यहाँ पे 4 + 1 5th हो गया। तो अब आप देखिएगा यहाँ से आपको मीडियन दे रखा है, आप गिनिए 1 2 3 4 टर्म पे हमारे पास x+2 है, 5th टर्म पे हमारे पास x+3 है। इनको सॉल्व किया, पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई साहब, 25 आ गया। इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन था कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे टेबल, ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। 2 3 5 7 11 13 17, लाइन से 7 नंबर उठाने हैं आपको और 7 से डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 88.28। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टर। इसका मतलब आपको इसका एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकाल के आपको इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। यानी कि देखिए, जब हमने इसे सॉल्व किया होगा तो कुछ इस तरह से आया होगा कि आपका भी ऐसे ही आया है। अब देखिए 2 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5, इसका मतलब 2 × 3 × 5 4, हमने इसको प्राइम फैक्टर के रूप में शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में 0। तो आइए थीटा कैसे निकालते हैं, साइन थीटा इक्वल टू में जाएगा कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू निकालने के मेरे भाई आपको एक बात याद रखनी है कि एक फॉर्मूला होता है क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा। तो आपने कॉस थीटा रख दिया क्या, साइन 90 माइनस थीटा, और उसके बाद साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। आपने काटना नहीं है, लेकिन इधर आके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45। वैसे भी देख लो ना, आप चेक करो ना भाई साहब, आप जब टेबल चेक करोगे तो 45 पे दोनों इक्वल होते हैं ना, 1/√2 1/√2, दैट्स इट। अब अगला क्वेश्चन कहता है, इससे सॉल्व करिएगा, इसी का चॉइस वाला है कि a + 1 इक्वल टू में सेक स्क्वायर 1 + sin a और 1 - sin a। हमें पता है कि a + b और a - b a² - b² होता है, और हमें ये भी पता है मेरे भाई क्या, कि 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कॉस स्क्वायर थीटा। जब आपने कॉस स्क्वायर रखा और ये सॉल्व किया, काट दिया, तो के की वैल्यू यहां से क्या आ गई भाई साहब, 0 आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, है ना, विच पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड नो सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऐसा फॉर्म मतलब लगता है जब a1/a2 बराबर हो, जब b1/b2 का बराबर नहीं हो c1/c2। इसका मतलब होता है पैरेलल, ये आपस में कभी मिलेंगे ही तो वैल्यू कहाँ से आएगी। आपने यहाँ पे वैल्यू रख दी, देखिए a1 a2 b1 b2 सॉल्व किया और यहाँ से आपका आंसर कितना निकल गया, 7 निकल गया। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन this has a unique solution। इसका मतलब अद्वितीय हल। तो ऐसा कब होगा, देखिएगा ध्यान से, हम लगाएंगे यही वाला फॉर्मूला और हम बोलेंगे कि वो वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अगर वो हो गई तो फिर तो पैरेलल हो जाएगा ना, तो उसके अलावा कुछ भी लिख दोगे तो आपका क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आपने इसे सॉल्व किया तो के की वैल्यू निकल गई -2/3, यानी कि -2/3 को छोड़कर यहाँ पे जितने भी नंबर आ जाएंगे सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ किसको छोड़कर भाई साहब, -2/3 को छोड़कर। क्लियर हुई बातें, समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेप्ट -2/3 को छोड़कर सारे रियल नंबर कुछ भी आ जाए वो सब वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 का चॉइस वाला क्वेश्चन है। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन मैं नीचे कराऊंगा मैं आपको। कहता है ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, ये पैरेलल है इसके, बिल्कुल बहुत बढ़िया। AD अपर में दे रखा है, तो हमने फट से पहले एक डायग्राम बनाया और ऐसे पैरेलल बना दिया, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हमने पुटअप कर दिया। आपको ये पूरा 4.8 दिया था, तो आपने इसको x ऐड कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4.8 - x। ये 6.1 का क्वेश्चन इस तरह का है। जब ऐसा होता है, पता है आपको, जब ये लाइन पैरेलल है तो दिस अपर में दिस होता है बाय BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की वजह से। 3/5 है, यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया है एकदम, जब अच्छे से आपने जब सॉल्व कर लिया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1.8। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1.8। इसी का जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो देखिएगा, ये है, ऊपर नीचे हो गया है। आपको ये दिया हुआ, ये दिया डायग्राम में, देखिए थोड़ा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बन गया दोस्तों, ये आपका 90 डिग्री का बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा और आपको एग्जाम में डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर आपने x की बात करी, इस वाले ट्रायंगल की बात करी और कहा ये पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब ये अपॉन में दिस, तो इसका मतलब दिस अपॉन में पूरा का पूरा आप ऐसा भी ले सकते हैं। तो यहां से एक वैल्यू आ गई। फिर इस वाले ट्रायंगल की बात करें, ये इसके पैरेलल है, तो दिस अपॉन में दिस, तो फिर ये अपॉन में ये भी पूरी बात आ गई। 6.2 के कहीं 6.2 की थ्योरम की बात होती है यहाँ पर। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को जब आप ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ऐड होकर बन जाएगा 1 और ये दोनों ऐड होकर कुछ ऐसा बन जाएगा। y को आप बाहर कॉमन निकालेंगे, y इसके नीचे चला जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो आपको इतनी करने की जरूरत नहीं थी बाबू, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे। z का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास 7/24 आ गया, लेकिन आपको निकालना है भाई साहब y की वैल्यू, तो ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 24/7।
तो दोस्तों बताइएगा आपको मेरा छोटा सा ये प्रयास कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेशन में बताइएगा कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके इसके आगे के सॉल्यूशन लेके आता हूँ, और बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं, हाँ, और आपको कुछ हेल्प मिल भी रही है कि नहीं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।